तो आप सभी का स्वागत दोस्तों एक बार फिर से मेरे टेरेस गार्डन में। और आज फिर से हूँ मैं आपके साथ एक नई वीडियो, एक नई इन्फॉर्मेशन और एक नया सब्जेक्ट लेकर। और आपसे हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़। तो दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने जब कड़ी पत्ते की वीडियो बनाई थी या उसकी केयर की वीडियो बनाई थी तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जो है तुलसी जी पर भी बहुत जल्दी एक वीडियो बना कर दूंगी। तो आज मेरा सब्जेक्ट तुलसी जी ही है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है कि उनकी तुलसी ठंड में जो है मर रही है या उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है या पौधा सूख रहा है। तो ये देखिए, पहले तो आप मेरी तुलसी जी देखिए। मेरी तुलसी के प्लांट ने काफ़ी ग्रोथ ले रखी है और इस पर ठंड का भी कोई ज़्यादा असर नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से वो ग्रो हो रहा है। हाँ, ये पत्तियाँ थोड़ी नीली हो रही है यहाँ से, उसका भी रीज़न अभी मैं आपको बताऊंगी। बारी बारी से पॉइंट टू पॉइंट आपको बताती हूँ इसका रीज़न क्या होता है और ठंड में किस तरह से आप अपनी तुलसी की केयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके नेचर की। तो आम ज़्यादातर प्लांट्स की तरह ये भी गर्मियों का ही पौधा है, तुलसी जी भी। और सर्दियों में ये भी डोरमेंसी में होता है, या अगर इसकी बहुत ज़्यादा आप केयर नहीं करेंगे अच्छे से तो ये इसके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तुलसी का प्लांट जो है बहुत ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता है और वो जल्दी ही मर जाता है। इसलिए आप इसको ठंड में ऐसी जगह रखें जहाँ इसको धूप मिले लेकिन इसके ऊपर पाला ना पड़े। देखिए, मैंने इसको जो है यहाँ छत के नीचे रखा हुआ है। एक मेरा कॉर्नर है यहाँ पर जहाँ पर इसे धूप तो मिलती है लेकिन जो है इस पर पाला नहीं पड़ता है या ठंड का इस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। और वैसे भी मैं इसको थोड़ा सा कवर करके रखती हूँ रात के लिए। और यहाँ पर देखिए, शाम की धूप, जाती हुई धूप इस पर पड़ रही है। अभी इस तुलसी के पौधे पर थी और अब यहाँ तक चली गई ये धूप जैसे। तो इसको धूप मिलती है 11 साढ़े 11 बजे 12 बजे के आसपास यहाँ पर धूप आ जाती है, तो इसको धूप मिल जाती है और उस टाइम मैं इसका कपड़ा हटा देती हूँ। तो ये 2-3 घंटे जो है थोड़ा अच्छे से धूप सेक लेता है। देखिए, जैसे हमें भी सर्दी में धूप की ज़रूरत होती है तो जाहिर सी बात है प्लांट को भी थोड़ा चाहिए होता है कि उनको भी थोड़ी सी धूप मिले। तो धूप इसको बहुत ज़रूरी है। जैसे कड़ी पत्ते वाले वीडियो में मैंने बताया था कि उसको धूप बहुत ज़रूरी है, तो इसको भी धूप बहुत ज़रूरी है और इसको भी शेड चाहिए होता है ऊपर से। देखिए, यहाँ से ये बाहर जा रहा है तो ये पत्तियाँ जो अभी मैंने बताया था कि नीली इसीलिए हो रही हैं क्योंकि यहाँ शेड इसके ऊपर नहीं आ रहा है, इसके ऊपर शेड नहीं आ रहा है। तो ये देखिए, इसकी पत्तियाँ जो हैं यहाँ से नीली हो रही हैं। थोड़ा सा बाहर की तरफ ये जा रहा है, यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा अंदर ले जाने की जगह है नहीं। और जो अंदर के साइड है देखिए, वो बिल्कुल हरी है एकदम। और वैसे भी मैं इसको थोड़ा सा कपड़े से कवर कर देती हूँ तो ये बच जाता है। इसके अलावा आपको पानी का बहुत ध्यान रखना होगा। ये देखिए, मिट्टी आपको थोड़ी इसमें, सॉरी, इसके पत्ते कैमरे पे आ रहे हैं तो ये देखिए, मिट्टी थोड़ी सी पानी से बिल्कुल, मैंने हालांकि आज पानी दिया है 2-3 दिन में एक बार, तो मेरी मिट्टी थोड़ी सी गीली है। और इसकी भी मिट्टी एकदम देखिए भुरभुरी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गीली और चिकनी मिट्टी या कीचड़ वाली मिट्टी से तब भी आपका तुलसी का प्लांट जो है ख़त्म हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा आपको उसको पानी नहीं देना है, चाहे आप पूजा के मकसद से देते हों चाहे किसी भी उससे देते हों, तो इसको बहुत ज़्यादा आपको पानी नहीं देना है। हालांकि मैं भी डालती हूँ, लेकिन मैं पूजा के हिसाब से मैं भी डालती हूँ, लेकिन थोड़ा सा कम क्वांटिटी में डालती हूँ, जिससे कि इसकी जड़ें जो हैं गीली ज़्यादा ना हो या सड़न उनमें ना हो। और मिट्टी हमेशा हर पौधे की तरह इसकी भी वेल ड्रेन होनी चाहिए, पोरस मिट्टी जिसे बोलते हैं। इसके अलावा आप इसमें जो है बीच बीच में गुड़ाई करते रहिए। जैसे ये चारों तरफ से देखिए इसकी मिट्टी खुली हुई है, क्योंकि मैंने इसकी गुड़ाई की थी अभी 2-3 दिन पहले, और ये देखिए सारी मिट्टी खुली हुई है। तो आप गुड़ाई करेंगे तो इसकी जड़ों को जो है हवा मिलती रहेगी।
और जड़ों को जो है गीले होके मरने का चांसेस उनका नहीं रहेगा, या सड़ के जैसे होती है ना, उनमें फंगस का चांस जो है ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा आपको समय समय पर ध्यान रखना होगा कि इसकी आपको प्रूनिंग करते रहनी है। देखिए मेरे उसमें आपको ज़्यादातर मंजरी नहीं दिख रही होंगी, जैसे भी इसमें मंजरी आती हैं, जैसे छोटी छोटी मंजरी आती हैं, तो इसको आप हाथ से ही यूँ करके निकाल सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा हम लोग इसको पूजा का प्लांट मानते हैं, तो हम इसको जो है नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, या काटना नहीं चाहते, या इसको वो नहीं करना चाहते। लेकिन कहते हैं ना, मंजरी जब आ जाती है, वो तुलसी जी में बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो तुलसी जी बुढ़ा जाती हैं, या उनकी रौनक जो है ख़त्म होने लगती है, क्योंकि उनका सारा ध्यान जो है फिर मंजरियों को पालने पर चला जाता है, यानी कि बीज डेवलप करने पर। और वो बीज जब डेवलप होंगे तो तुलसी जी अपनी ग्रोथ पे ध्यान नहीं दे पाएंगी। तो ये देखिए इस तरह से आपको सारे मंजरी, छोटे छोटे जो सूखे हुए लकड़ी इसमें होती हैं, ये सब आपको हटा देनी है, और आप हटाकर इसी में डाल सकते हैं इनको। ये देखिए इस तरह से, कोई मेरे उसमें ज़्यादा थी नहीं, इसलिए मुझे ज़्यादा मंजरी मिली नहीं है, मैंने पहले ही सब हटा के रखी हुई हैं। इसके अलावा पीले पत्ते, सूखे हुए पत्ते और ये सूखी हुई लकड़ियाँ, ये भी आप अगर इसमें कैंची ना लगाना चाहे तो हाथ से तोड़ के आप इनको हटा सकते हैं और इसमें ही डाल दीजिए। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, इससे तुलसी जी को बल्कि स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी, और आपका प्लांट सालों साल चलेगा। इस तरह से मंजरी जैसे आपने उसमें डाल दिए हैं तोड़ के, तो उससे बीज से जो जो नए प्लांट हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं, और मदर प्लांट जो है वो सेफ़ रहता है बिल्कुल। जैसे मेरे भी बहुत सारे उगाए थे इधर उधर, बहुत जगहों, तो मैंने बहुत सारे इधर उधर दिए हैं, लोगों को बांटे हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी जी ऐसा प्लांट है जिसको फेंका भी नहीं जा सकता, और ना ही उसको किसी मतलब बेकार या ख़राब जगह पे आप प्लेस कर सकते हैं। उसको अगर आपसे कोई मांगता है तो आप दे सकते हैं फिर उन प्लांट्स को उनको। इसके अलावा आपको पॉट साइज़ का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स। ज़्यादातर तो मैं बोलूँ तो तुलसी के लिए जो है मिट्टी का प्लांट ही बेहतर होता है, लेकिन जब लास्ट टाइम मैंने एक बार तुलसी की वीडियो बनाई थी तो मैंने आपसे कहा था, मैं शौक में ये वाला प्लांटर खरीद लाई थी। ये देखिए पहले वाला मेरा ये था जिसमें लगी हुई थी, तो मुझे लगा ये छोटा पड़ रहा है, देखिए, और मैं लेके आई थी शौक में इसको, तो फिर इसमें आया, ये निकला नहीं था इससे, ये इसमें जम चुकी थी, तो फिर मैंने नहीं निकाली, मैंने नई तुलसी जी इसमें लगाई है। और ये जो था चीनी मिट्टी का प्लांटर था ये, तो मैं ले आई थी, तो फिर मैं इसको फेंक नहीं सकती थी, इसलिए मैंने इसको इस्तेमाल ही कर लिया है। वैसे जो तुलसी जी के लिए सबसे बेहतरीन प्लांटर जो होता है वो मिट्टी का ही होता है। अगर आपको मिट्टी का बड़ा प्लांटर मिलता है तो आप उसी में लगाइए तुलसी जी को। और जैसा कि मैंने बोला, इसको धूप वाली जगह पे प्लेस कीजिए जहाँ इसके ऊपर पाला ना पड़े। कोशिश कीजिए कि इस पे पाला ना पड़े, और धूप इसको खूब मिले, 2-4 घंटे, कम से कम 4-5 घंटे तो इसको धूप मिले ही मिले। ये देखिए मेरे प्लांट में फिर से थोड़ी सी धूप आ गई है। और अगर आपका प्लांट जो है खुली जगह पर है तो आप उसको रात के लिए कवर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट सालों साल चलेगा। और बेसिकली आपको 3 ही चीज़ों का ध्यान रखना है: धूप, पानी और प्लांटर और गुड़ाई। ये थी मेरे प्लांट को लेकर, तुलसी के प्लांट को लेकर एक छोटी सी वीडियो फ्रेंड्स। और जैसा मैं अपनी तुलसी के साथ करती हूँ, बिल्कुल वही चीज़ें मैंने बेसिक बताई हैं। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका प्लांट भी बहुत अच्छे से चलेगा, ग्रो होगा और मरेगा नहीं। तो एक बार फिर से, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।